नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राउड इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नागपुर से है। ब्रिटिश कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भगत सिंह के विचारों को हत्या मत करो, मत करो, मत करो। बाबा साहब के संविधान की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। महाराष्ट्र सरकार बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। महाराष्ट्र सरकार बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मूलभूत अधिकार का हनन मत करो, मत करो, मत करो। मूलभूत अधिकार का हनन मत करो, मत करो, मत करो। लोकतंत्र की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। संविधान की हत्या मत करो, मत करो, मत करो। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया दलित राइट्स मूवमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए, ये जो नया बिल सरकार लाना चाहती है ये एंटी पीपल है, महाराष्ट्र के आम जनता के विरोध में। कोई जरूरत नहीं है इस टाइप के किसी बिल को लाने के लिए। लोकतंत्र का आधार होता है विरोधी विचारों का सम्मान करना। और ये बात हमने तो कही, अटल बिहारी वाजपेयी ने कही कि लोकतंत्र में अगर विरोधी आवाज ना हो तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और इसीलिए हम माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से निवेदन करते हैं, निवेदन सुना तो अच्छी बात है, नहीं तो विरोध करेंगे। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया दलित राइट मूवमेंट्स और बाकी सब लोग इसीलिए सड़क पर आए हैं कि लोकतंत्र जो है वो किसी चीफ मिनिस्टर का अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र किसी पार्टी इन पावर का अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र महाराष्ट्र के जो 10 करोड़ जनता है, लोकतंत्र उनका है। और इसीलिए अगर आपको विरोधी आवाज सुनना नहीं आता है तो आपने लोकतंत्र से हट जाना चाहिए। कुणाल कामरा ने एक व्यंग किया, उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, उसने एक युक्ति की बात की कि भाई गद्दारी होती है या तानाशाही होती है। बिल्कुल पूरा महाराष्ट्र गद्दारी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ है, कोई भी करे। ऐसे में आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने हमारे खिलाफ कहा है। एक बात। दूसरी बात, हम और आप, खासकर आप पत्रकार हैं, तो एज ए पत्रकार आप सवाल हमेशा पीपल इन पावर से करते हैं। जो व्यक्ति सत्ता पर है उससे आप सवाल करते हैं, जो सत्ता से बाहर है उससे सवाल नहीं करते। नेहरू जी के ऊपर कितने व्यंग किया है, कार्टून बनते थे उसके ऊपर। नेहरू जी ने कभी भी किसी कार्टून बनाने वाले को सजा देने की बात नहीं करी। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भैया ये राज्य, ये देश और ये पूरी कायनात जो ये लोगों की होती है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये राज्य किसी के बाप का नहीं है। इसलिए जनता ने आपको चुन के दिया है, मैंडेट दिया है, आपको मेजॉरिटी दी है। उस मेजॉरिटी के साथ जनता की भलाई का काम करें। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसानों की आत्महत्या रोकिए। आज भी रोज 4 किसान महाराष्ट्र में, खासकर मराठवाड़ा में हत्या कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र के किसानों के सिंचन की व्यवस्था नहीं हो रही। और आज भी महाराष्ट्र में 50,000 सरकारी शालाएं, स्कूल ये बंद हो रही हैं। उस पर ध्यान दीजिए भाई साहब। ये छोटे मोटे चीजों पर, छोटे मोटे विरोध पर आप कानून ला लेंगे और विरोध खत्म कर देंगे, ये अगर सोचेंगे तो ब्रिटिश कानून लाकर विरोध खत्म नहीं कर पाए। एक भगत सिंह नहीं, हजारों भगत सिंह पैदा हो गए थे, और एक शिवाजी नहीं, हजारों शिवाजी पैदा हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? इसलिए ये विरोध है। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान में, उसके सम्मान में, उसकी रक्षा में इस पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। संविधान ये अचानक एक दिन किसी ने नहीं बनाया। संविधान का इतिहास है। 1857 में 1857 में जब हमारा पहला युद्ध लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, तो भारत की जनता की एकता आई। और उस एकता में औरतें थे, स्त्री मर्द थे, दलित थे, अगले थे, पिछड़े थे, ग्रामीण थे, शहर थे। संविधान इन सब के लिए बना है। और संविधान भारत का एक महान दस्तावेज है, महान इसलिए क्रांतिकारी दस्तावेज है। जिन लोगों को 3000 साल तक गुलाम बना के रखा, उन लोगों को आजादी दी गई। इसलिए ये संविधान कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। और जिनके लिए संविधान है, ये उनका धर्म है, उनका अधिकार है कि ये इस संविधान की रक्षा करें। इसलिए मेरा विश्वास है कि किसी हुकूमत की, किसी तानाशाह की ये कुवत नहीं, इट इज नॉट विद इन द कैपेसिटी ऑफ एनी डिक्टेटर कि वो इस संविधान को मोड़ दे, तरोड़ दे। सबसे पहले याद रखिए तानाशाहों,
अगर इस संविधान को हाथ लगाते हैं तो इस देश की जो 50% औरतें हैं वो सड़क में उतर जाएंगी, क्योंकि 3000 साल तक आपने औरतों को संवैधानिक अधिकार नहीं दिया था। आपके घर की औरतें संविधान पर, आप इशारा समझ लीजिए, आपके घर की औरतें हैं संविधान के रक्षा में उतर जाएंगे। दलित तो उतरेंगे, मजदूर तो उतरेंगे, कम्युनिस्ट तो उतरेंगे, लाल झंडे वाले उतरेंगे, लिबरल्स उतरेंगे। ये संविधान को मिटाना लगभग असंभव है, और जिस दिन संविधान हट गया उस दिन भारत की पहचान खत्म हो जाएगी, भारत ऐसे देश खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान इज इक्वल टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल टू संविधान, ये हमने समझना चाहिए।